सच ये है कि इमरान खान अब चाइना माफी मांगने जा रहे हैं और ये इतनी आसानी से नहीं मिलनी। प्रेसिडेंट शी जो हैं वो उनसे नहीं मिलेंगे। यहां तक साइड लाइन पर भी इन दोनों की मुलाकात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं चाइनीज ने इमरान खान को जवाब तलबी के लिए बुलाया। खबर बहुत ज्यादा वायरल है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात से इनकार कर दिया। ये वो खबर है जो वायरल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना है कि चीन नहीं चाहता कि वहां पर इस किस्म की मीटिंग्स हों। प्रेसिडेंट शी जो प्रीमियर शी है वो नहीं मिल रहा, ये एक और स्नब करने का तरीकाकार। और विंटर ओलंपिक्स जो है वो इस वक्त खेल के मैदान से ज्यादा आलमी सियासत का अखाड़ा बन चुकी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 3 से 5 फरवरी तक चीन का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि उस दरमियान चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मुलाकात का समय देने से इनकार तो कर ही दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि इमरान खान की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से न हो। आखिर इसका कारण क्या है, इसी का उत्तर तलाश करती आज की परिचर्चा आइए सुने। पर अभी तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात सिर्फ चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से करवाई जाएगी। प्रेसिडेंट शी जो हैं वो उनसे नहीं मिलेंगे। यहां तक साइड लाइन पर भी इन दोनों की मुलाकात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। दरअसल इमरान खान के दौरे का मकसद बीजिंग के CPEC और पाकिस्तान में चाइनीज कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ खदशात दूर करना और दोनों पड़ोसी ममालिक के दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात के तासुर को कायम रखने की कोशिश है। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं चाइनीज ने इमरान खान को जवाब तलबी के लिए बुलाया कि भाईजान इन 3 सालों में CPEC पर आपने क्या प्रोग्रेस दिखाई है। इसलिए आपने देखा होगा गुज़िश्ता कई दिनों से कप्तान ने CPEC उसकी गर्दान शुरू की हुई है। सूरत हाल यह है कि अब अमेरिका ने हमसे तमाम काम करवा लिए हैं। अफगानिस्तान से बखैर आफियत निकल चुका है, हमारी इनको ज़रूरत नहीं रही, तो उन्होंने हमको मुकम्मल तौर पर जवाब दिया हुआ है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश की कि जो बाइडन कम अज़ कम हमारे वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन ही कर ले, लेकिन हमें 2 टोक जवाब मिला, क्योंकि अब अमेरिका भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। भारत के साथ भी तिजारत नहीं शुरू हो पा रही, ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी मामलात में कुछ बेहतरी नहीं है, तो ले देकर चाइना ही बचता है। इसलिए कप्तान अब पीछे पीछे जा रहे हैं। मुझसे तो खैर ये डिप्लोमेसी वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। सच ये है कि इमरान खान अब चाइना माफी मांगने जा रहे हैं और ये इतनी आसानी से नहीं मिलनी। कहूंगा कि चाइना नाराज है आपसे। यहाँ एक और सोर्स आपको बताना चाहूंगा कि खान साहब ने एक ह्यूज लिस्ट दी थी उनको कि मैं अबू ज़रा अपने छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आना चाहूंगा, तो उन्होंने वो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 4 वजीर लेकर आए, हम 4 वजीरों को ही पैसे दे देंगे, आप ज्यादा ये जो है दरबार ना अपना लेकर आए साथ। और एक और बात है इसमें कि प्रेसिडेंट शी जो प्रीमियर शी है वो नहीं मिल रहा, ये एक और स्नब करने का तरीकाकार है। इन्होंने बहुत की और वहां के प्रेसिडेंट मिलेंगे और वो प्रेसिडेंट इसी तरह के जिस तरह के हमारे आरफ अलवी साहब, तो वो एक लेकिन इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान आइसोलेटेड है, तन्हाई का शिकार है, तो ये एक इंप्रेशन कायम किया जाएगा कि देखें हमने इतना पैसा भी ले लिया, चाइना भी गए हैं, हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है, हमारी इतनी दोस्ती उदारा, ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ है कि आपकी चाइना की इंडिया के साथ दुश्मनी। अगर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, इंडिया के साथ उनकी दुश्मनी ना होती तो फिर क्या हालात होते हैं। बिल्कुल। आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि वो बहरे हैं, अंधे हैं चाइनीज? आप 140वें नंबर है करप्शन में, तो उन्हें पता नहीं है कि आप कितने रिलायबल हैं, आप करप्शन में किस तरह डूबे हुए हैं, आप किस तरीके से डबल गेम खेलते हैं। आपका क्या ख्याल है, वो बहरे और अंधे हैं चाइनीज? और विंटर ओलंपिक्स जो है वो इस वक्त खेल के मैदान से ज्यादा आलमी सियासत का अखाड़ा बन चुकी हैं। खबर बहुत ज्यादा वायरल है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जो कि अगेन रूस की नुमाइंदगी कर रहे होंगे इस ओपनिंग सेरेमनी में, उन्होंने साइड लाइन्स पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात से इनकार कर दिया। ये वो खबर है जो वायरल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन वॉन्ट मीट पाकिस्तान PM इन बीजिंग नेक्स्ट वीक। ऑर्गेनाइजर्स हैं इस सेरेमनी के, यानी कि चीन की हुकूमत, चीनी हुक्काम, वो मुतअद्दिद रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां लगा रहे हैं, ना सिर्फ एथलीट्स पर बल्कि जितने भी डेलीगेशंस आए हुए हैं, ऑफिशियल्स आए हुए हैं,
उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से। चीन नहीं चाहता कि वहाँ पर इस किस्म की मीटिंग्स हों। सियासत का अखाड़ा बना हुआ है बीजिंग, बजाय इसके कि वो एक खेलों का मैदान होता। अब की बार बीजिंग से भी हमको एक लंबी लिस्ट मिलनी है और कहते हैं ना, हत्ता ना लाइया गंडा दंदा नाल खोलनियां पैंदियां ने। इमरान खान के दौरे का दूसरा मकसद पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद और बीजिंग के दोस्ताना रवाबित का तासुर देना, क्योंकि आप देखें दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं रह गया जो हमारा साथ देता हो, चाहे हमारा बरादर इस्लामी मुल्क क्यों ना हो। वाहिद चाइना ही आखिरी सहारा रह गया। अब इमरान खान ने दासू वाक़े के बाद विंटर ओलंपिक्स को एक मौके के तौर पर देखा है कि चाइना के साथ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि बहुत से ममालिक ने इन ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया हुआ है। जबकि इस ओलंपिक्स में अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शिरकत करेंगे तो दुनिया के साथ किसी भी दो व्यक्तियों के बीच का संबंध हो या फिर दो देशों के बीच का संबंध हो, यह परस्पर आदान प्रदान के आधार पर चलता है। यानी आप अगर किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में उसे कुछ देना भी पड़ता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, यह केवल लेना ही जानता है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज इतनी खोखली हो गई है कि पाकिस्तान को खुद ही कर्ज की जरूरत है, मदद की जरूरत है। वह अब दूसरे देशों को मदद करने के हैसियत नहीं रख पाया है। इस कारण अब पाकिस्तान की पूछ दिनों दिन घटती जा रही है। एक जमाना था कि पाकिस्तान का अमेरिका से बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और उसका कारण था अफगानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अमेरिका को पाकिस्तान मदद दे रहा था और उसके बदले में भरपूर आर्थिक मदद अमेरिका पाकिस्तान की कर रहा था। पाकिस्तान यह समझ लिया था कि यह मदद हमेशा जारी रहेगा, इसलिए पाकिस्तान के अंदरूनी कल कारखाने, उद्योग धंधे या फिर व्यापार और कृषि आदि पर ध्यान वहाँ के सरकारों ने नहीं दिया, क्योंकि मुफ्त का पैसा अमेरिका से आ रहा था। लेकिन अमेरिका का अफगानिस्तान का मामला सुलझ गया, अमेरिका वहाँ से वापस चला गया, अमेरिका आर्थिक मदद देना बंद कर दिया और फिर पाकिस्तान में बदहाली का दौर शुरू हुआ। कुछ इसी तरह का हाल सऊदी अरबिया और यूएई के साथ भी पाकिस्तान का हुआ। ये दोनों देश मुस्लिम देश थे, पाकिस्तान की मदद भी कर रहे थे, भरपूर आर्थिक सहायता कर रहे थे। लेकिन जब इन दोनों देशों को पाकिस्तान की यमन के युद्ध में ज़रूरत पड़ी तो फिर पाकिस्तान पीछे हट गया। फिर क्या हुआ कि यह देश सऊदी अरबिया और यूएई भी पाकिस्तान से अब दूरी बनाने में लगे हुए हैं। तालिबानियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान यह चाहता था कि तालिबानी पाकिस्तान की बात माने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में हमले करता है वह बंद कर दे, और साथ ही डुरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे तालिबानियों की सरकार मान ले। लेकिन बदले में पाकिस्तान कुछ तालिबानियों को दे नहीं पाया। अभी तक पाकिस्तान न तो खुद मान्यता दिया है और न ही तालिबानियों की सरकार को दूसरे से मान्यता दिला पाया है, न ही पाकिस्तान किसी दूसरे देश से तालिबानियों की सरकार को आर्थिक मदद करा पाया है। और यही कारण है कि अब तालिबानियों से भी पाकिस्तान की दूरी बनते जा रही है। कुछ ऐसा ही हाल चीन के साथ भी हुआ। चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तैयार कर रहा था, लेकिन चीन ने देखा कि इतना मदद करने के बावजूद भी पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो अब चीनियों ने भी पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू किया है। और यही कारण है कि चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग ने खुद तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने से तो इनकार कर ही दिया है, साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो चीन के विंटर ओलंपिक में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां मौजूद रहेंगे, उनसे भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात न हो पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच कितनी दूरियां बढ़ने लगी है। और मुलाकात का समय न दे पाना, क्योंकि पाकिस्तान यह कहते चलता था कि उसका सबसे बड़ा विश्वासी दोस्त चीन है, और जब चीन जाने के बावजूद भी अगर इमरान खान से वहाँ के प्रीमियर नहीं मिलते हैं और दूसरे से भी मिलने नहीं देते हैं, तो यह कितना अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का बाबत बना है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को चाहिए कि अपना घर ठीक करे, अपने विकास पर ध्यान दे, और इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि भारत सहित सभी पड़ोसियों से संबंध सुधारे। विकास जब करेगा तो फिर पाकिस्तान को किसी दूसरे देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से समय नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष खुद ही समय मांगकर पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान हो या कोई और हो, खुद मिलेंगे। तो पाकिस्तान को ज़रूरत है कि अपने विकास पर ध्यान दे और पड़ोसियों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल है, संबंध सुधारे। पाकिस्तान का विकास होगा तो सारे मामले तुरंत सुलझ जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बराबर बेइज्जती का सामना करते पड़ना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।